तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 4 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। तो जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, इस एक्ट के अंदर हमारी कुछ ड्रग्स आएंगी और रेमेडीज़ आएंगी जो कि हमारी क्वालिटीज़ ऑफ मैजिक रखती है। तो ऐसी कुछ ड्रग्स और रेमेडीज़ जो कि हमारी क्वालिटीज़ ऑफ मैजिक रखती है, यानी कि हमारी जादुई क्वालिटीज़ रखती है, उनके एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये जो हमारा एक्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, ये हमारा आया था और ये हमारा पास्ड हुआ था 1954 में, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा एक्सेप्ट हुआ था 1954 में। 1954 में इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट। अब जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एम या फिर उद्देश्य। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो हो जाएगा हमारा मेंटेन करना एथिकल स्टैंडर्ड व्हेन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज करे एनी ड्रग्स को। जब भी हमारा मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज करेगा किसी ड्रग्स को तो उसको मेंटेन करने पड़ेंगे अपने एथिकल स्टैंडर्ड। तो ये हो जाएगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का। अभी एथिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? एथिकल स्टैंडर्ड जैसे कि हम मान सकते हैं एथिक्स की तरह होते हैं। अब एथिक्स के अंदर हमारे रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों के रेस्पेक्ट करना हो जाएगा, टेलिंग सच बोलना, टेलिंग ट्रूथ और हेल्पिंग अदर्स, ये सब हमारे एथिक्स होते हैं। यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग तो ये गलत नहीं है, लेकिन एथिकली ये हमारा करना ज़रूरी है, इसको हमारा सही माना गया एथिकली। तो ऐसे मतलब जो हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उसको सच बोलना चाहिए, उसके एडवर्टाइजमेंट में कुछ झूठे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने चाहिए, बस सीधी बात है। When this act under this act advertisements offending the decency or morality can be banned। अब इस एक्ट के अंदर ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि हमारे ऑफेंडिंग यानी कि हमारे ब्रेक करते हैं डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी और मोरालिटी यानी करेक्ट बिहेवियर को, उनको हमारा बैंड किया जाएगा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि हमारे ऑफेंडिंग करते हैं, हमारी ऑफेंडिंग यानी कि ब्रेक करते हैं हमारे करेक्ट बिहेवियर को, उनको बैंड किया जाएगा। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? हमारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के अंदर ये जो हमारा एक्ट है वो हमको पता है मैजिक रेमेडीज़ तो इसमें आएगी ही, क्योंकि मैजिक रेमेडीज़ के लिए भी है ये हमारा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब देखिए मैजिक रेमेडीज़ की बात करूँ तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये मैजिक रेमेडीज़ क्या होती है? तो ये हमारी तिलस्मी, मंत्रास, कवचास एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस जो कि हमारे चार्म ऑफ एनी काइंड यानी कि किसी टाइप के हमारे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लोगों को किसी तरीके से हमारे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और हमारे रखते हैं जादुई शक्तियाँ, एंड हमारे प्रिवेंट करते हैं और क्योर करते हैं डिजीज़ को। और क्या करते हैं ये मैजिक रेमेडीज़? प्रिवेंट करती है, फिर क्योर करती है डिजीज़ को, और या फिर क्या करती है हमारे अफेक्ट करती है और हमारे चेंज करती है, फिर अल्टर करती है एनी बॉडी फंक्शन, बॉडी के किसी फंक्शन को ऑफ द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, वो हो जाएंगे हमारे मैजिक रेमेडीज़। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जो हमारी मैजिक रेमेडीज़ है ये हमारी तिलस्मी, मंत्रास, कवचास और हमारे अदर सिमिलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और ये हमारे रखते हैं जादुई शक्तियाँ जिससे ये हमारे प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं हमारी डिजीज़ को, और अफेक्ट करते हैं, अल्टर यानी कि चेंज करते हैं बॉडी के फंक्शन को ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के। ये हो जाएगी हमारी मैजिक रेमेडीज़। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट्स। तो भाई हमारे एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए आपने देखा होगा गलियों में हमारे जो रिक्शा वाले घूमते रहते हैं और ऊपर वो लगा लेते हैं जो अनाउंसमेंट करता रहता है वो, है ना, माइक टाइप का ना। तो अब ये कैसे होते हैं एडवर्टाइजमेंट? तो देखिए जैसे कि हमारा रिक्शा है, तो अभी क्या करता है ये जो हमारा रिक्शा वाला है हमारा नोटिस देते हैं, यानी कि हमारे पेपर देते हैं, और इनको हम नोटिस कह सकते हैं, फिर लेवल कह सकते हैं। और ये हमारे क्या करते हैं इनको बांटते हैं, यानी कि हमारे सर्कुलर्स यानी कि फैला रहे हैं इन पेपर्स को। तो ये एक तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया। और आपने कई जगह हमारे शैम्पू के सेशेज यानी या फिर हमने और कुछ रैपर्स देखे होंगे आपने, तो वो भी एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका ही होता है। और अदर डॉक्यूमेंट्स यानी कि यही वो पेपर वाला सिस्टम ही है, पेपर से भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और रैपर से भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये सब क्या होता है?
ऑल अनाउंसमेंट्स जो कि हमारी मेड होती है ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। तो इन सब के द्वारा भी हम हमारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा रिक्शा है ये हमारा कैसे करता है एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा एक तो देखिए नोटिसेज से, सर्कुलर्स नोटिसेज हैं और लेबल्स हैं, उनको सर्कुलर्स करके एडवर्टाइजमेंट करता है, और ये हमारे अनाउंसमेंट भी करते हैं साथ साथ। तो ये जो हमारे अनाउंसमेंट है इससे मतलब ये हमारे ओरली तरीके से हमारे एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं। अब देखिए लाइट, साउंड और स्मोक के थ्रू हमारा एडवर्टाइजमेंट कौन करता है। अभी जो हमारे लाइट, साउंड और जो हमारी स्मोकिंग है इसके थ्रू हमारी टेलीविज़न करती है एडवर्टाइजमेंट। कैसे? अब देखिए जो हमारी टेलीविज़न है उससे हमारी लाइट तो निकलती है, और जब वो आदमी बोलता है तो साउंड भी हमको आती है टेलीविज़न से। और स्मोक की, अब स्मोक से कैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने देखा होगा स्मोकिंग के ऐड होते हैं तो उसमें स्मोक भी तो आती है ना, तो उससे भी हमारा एक तरीके से ऐड हो गया। तो ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।